फिर जो लोग 400 पार दे रहे थे नारा, वो 400 पार का नारा इसलिए था कि वो 400 के बाद वाली सीटें जीतना चाहते हैं। अगर 543 सीट्स हैं तो 400 माइनस कर दें तो 143 का लक्ष्य दे रहे थे। 140 करोड़ जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देगी। कांग्रेस राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ रैली कर रहे हैं तो सब कुछ सही है। कितनी सीटें आप यूपी में एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका गठबंधन जीतेगा? ये कोशिश समाजवादियों की रही कि साथ लाएं, पीडीए परिवार को बढ़ाएं, दूसरे दलों को साथ लेकर के कम से कम बीजेपी का मुकाबला तो करें, जो हर तरीके से बहुत ताकतवर दल है। तो उससे मुकाबला करने के लिए हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा। 79 सीटें ये गठबंधन जीत रहा है। एक क्यूटो में लड़ाई है हम। जो सरकार सम्मान का रोजगार भी न दे पा रही हो, उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है कि जो उत्तर प्रदेश से आए थे वो उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की गद्दी से जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला। दरअसल के दर्शकों को लगातार हम कई आवाज़ें सुनवा रहे हैं। हम यहां पर रायबरेली में हैं और अखिलेश यादव यहां पर प्रचार करके लौटे हैं। उनकी एक रैली थी राहुल गांधी के साथ, वो रैली ख़त्म हुई है और हम अखिलेश यादव से बात भी करेंगे, जानेंगे भी। वो कन्नौज से खुद प्रत्याशी हैं, उनके तेवर काफ़ी तल्ख नज़र आ रहे हैं। वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हेड ऑन ले रहे हैं। तमाम सवाल हैं जो हम अखिलेश यादव से करेंगे, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि उनकी उम्मीदें क्या हैं और किस तरीके की चुनौतियों का सामना वो इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से कर रहे हैं। उन्होंने इस चुनाव में कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन किया है। हमारा अखिलेश यादव जी हैं और प्रचार ताबड़तोड़ कर रहे हैं। अखिलेश जी, बहुत बड़ी चुनौती इस बार। मैं भी आपका भाषण सुन रहा था। हमेशा की तरह राइम के साथ आपने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है कि वो हर ज़िले, हर शहर में जाते अपना कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं। कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? देखिए, जो 10 साल से सरकार में है, केवल इसका हिसाब किताब नहीं देना है। उत्तर प्रदेश में भी 7 साल से बीजेपी की सरकार है। तो अगर हम कुल मिलाकर के सालों का हिसाब किताब लाएंगे तो 17 साल है। 17 साल में किसान को कितना लाभ पहुंचाया इन्होंने? जो वादा किया था कि आय दोगुनी कितनी फसलों की कर दी। नौजवान जो नौकरी मांग रहा था, रोजगार मांग रहा था, हर परीक्षा इन्होंने उसके पेपर लीक करा दिए और जानबूझ करके पेपर लीक कराए जिससे उन्हें नौकरी न देनी पड़े और कोई सम्मान की नौकरी या रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये सरकार क्या जॉब दे रही है? जो सरकार सम्मान का रोजगार भी न दे पा रही हो, उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? निवेश को लेकर के इन्होंने आयोजन किए, डिफेंस एक्सपो को लेकर के इन्होंने बड़े बड़े दावे किए। सुनने में आ रहा है कि जो डिस्प्ले पे हेलीकॉप्टर था वो भी चोरी हो गया। तो सोचिए, एक सरकार जिसने इतने बड़े वादे किए हों, इतने बड़े फैसले का भरोसा जनता को दिलाया हो, आज पीछे मुड़ कर के देखते हैं वो तो वही महंगाई, वही बेरोजगारी, वही अन्याय। तो ये सरकार बचेगी कैसे? और फिर जो लोग 400 पार दे रहे थे नारा, वो 400 पार का नारा इसलिए था कि वो 400 के बाद वाली सीटें जीतना चाहते हैं। तो अगर 543 सीट्स हैं तो 400 माइनस कर दें तो 143 का लक्ष्य दे रहे थे। और इस बार 140 करोड़ जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देगी। बॉस, मैं आपको इतने सालों से कवर कर रहा हूँ, मैं आपको जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर। एक सवाल में, जब आपने कन्नौज अनाउंस किया तो मुझे लगा कि हमारे सामने अपने करहल अनाउंस किया था, विधानसभा में आप लड़े, फिर कन्नौज में आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप हर चुनौती का सामने से हमेशा फ्रंट से लीड करते हैं। कन्नौज से चुनाव लड़ने के फैसले के पीछे मंशा क्या थी? ऑलरेडी विधायक थे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, फिर लगा कि नहीं लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहिए आपको? देखिए, राजनीतिक परिस्थितियाँ ये बनी, मैं चाहता था कि मेरे घर परिवार से कोई लड़ जाए, लेकिन वहाँ की जनता ने और कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपके लड़ने से माहौल दूसरा होगा, आसपास की सीटों का माहौल दूसरा होगा, पूरे प्रदेश की जनता देखेगी आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी मैदान में हैं, आप भी सामने से सामना कर रहे हैं। इसलिए आखिरी वक्त में मैंने फैसला बदला और मैं खुद चुनाव मैदान में गया। कन्नौज, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैंने शुरुआत की थी कभी राजनीति में, हम लोग धोखे से चुनाव हार गए थे। जनता आज भी समाजवादियों को याद करती है और कन्नौज से कोई मेरा पहला चुनाव आखिरी चुनाव नहीं था। एक अलग तरह का लगाव इसलिए रहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहाँ से चुने गए, नेताजी यहाँ से चुने गए, डिम्पल यहाँ से चुनी गई, मुझे वहाँ की जनता ने जिताया, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया, एक्सप्रेस वे बनाया, इत्र के कारोबार को मदद की और एक तरीके से अपना घर बन के रह गया। तो जो लगाव कन्नौज से था वो मुझे लगता है कि खींच के ले आया कि कन्नौज से मैं दोबारा चुनाव लड़ूँ। अखिलेश यादव हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं। ओपी राजभर को सीट दी, चले गए छोड़ के। आपने जयंत चौधरी को सीटें दी, चले गए छोड़ के। राज्यसभा दी, चले गए छोड़ के।
तमाम नेता जो आपने सब, मनोज पांडे, मुझे याद है विधानसभा चुनाव में प्रचार में आप इनके लिए वोट मांगने आए थे, वो छोड़ के चले गए। बैठते हैं व्हेन यू सिट बैक एज अ पॉलिटिशियन, तकलीफ होती है कि आप जिसको बढ़ाते हैं वो आपको छोड़ के चला जाता है। देखिए, लक्ष्य बड़ा है और कुछ बड़ा करना है तो उस रास्ते में तमाम लोग जुड़ेंगे और छोड़ के चले जाएंगे। देखिए, वो हमें छोड़ के गए, इंडिया गठबंधन बन गया। कभी कांग्रेस हमारे साथ थी, थोड़े दिन के लिए हम लोगों का फासला, दूरियां हो गई, फिर कांग्रेस हमारे साथ है। तो ये राजनीति का जो सफ़र है और कभी कभी परिस्थितियों से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये जो गठबंधन है इस बार वो गठबंधन है जो देश को एक नए विकल्प दे रहा है, सरकार बनाने का मौका दे रहा है। आखिरी सवाल आपसे, क्लब कर देता हूँ, वक्त कम है, आपके पास कैंपेन ज़्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आप पर आज निशाना साधा है बाराबंकी में, ममता बनर्जी पर इशारा करे, कह रहे उनकी एक वो बुआ वहाँ पर हैं, पुरानी बुआ मायावती पर, तो वो आपके लिए बुआ ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। ममता बनर्जी पर इशारा किया कि वहाँ पर वो यूपी बिहार के लोगों को बाहरी कहती हैं और अखिलेश यादव उनके साथ अलायंस करके उनको सीटें दे रही हैं। ये एक सवाल है। दूसरा ये पूछ देता हूँ आपसे, कांग्रेस राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ रैली कर रहे हैं, तो सब कुछ सही है, कितनी सीटें आप यूपी में एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका गठबंधन जीतेगा? दोनों सवाल क्लब कर दिए हैं, आप जवाब दें। देखिए, ममता बनर्जी जी से हमारा पार्टी का संबंध और हमारा व्यक्तिगत संबंध अलग तरह का है। नेताजी के समय से हम लोगों के उनसे संबंध रहे हैं। अगर उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनके पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष यूपी से लड़ें, ये पहली बार समाजवादियों ने इस तरह का फैसला नहीं लिया। एक और बार आपने गठबंधन धर्म निभाया। इससे पहले भी शरद पवार जी के जो उनके संगठन के लोग थे वो चुनाव लड़ना चाहते थे, मैंने लड़ाया। आज ममता जी की पार्टी के लोग लड़ना चाहते थे, मैंने लड़ाया। कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन में बड़ी सीटें पा करके हम दोनों मिलकर के साथ लड़ रहे हैं। तो ये जब तक आप जोड़ोगे नहीं, लोगों को साथ नहीं लाओगे तो आप बड़ा कैसे बनोगे? ये कोशिश समाजवादियों की रही कि साथ लाएं, पीढ़ी परिवार को बढ़ाएं, दूसरे दलों को साथ लेकर के कम से कम बीजेपी का मुकाबला तो करें, जो हर तरीके से बहुत ताकतवर दल है। तो उससे मुकाबला करने के लिए हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी और प्रियंका के साथ कांग्रेस साथ कितनी गठबंधन में कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रही हैं? उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। मैंने आपसे कहा कि 79 सीटें ये गठबंधन जीत रहा है। एक क्यूटो में लड़ाई है हमारी। कौन सी क्यूटो? जब बनारस की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव अपने तरीके से जवाब देते हुए, तो हमने सुना अखिलेश यादव को, और वो कह रहे हैं कि एक सीट क्योटो, उन्होंने इशारा किया बनारस का, उसमें उन्होंने कहा कि बनारस में क्योटो का नाम किया कि उसमें भी लड़ाई है। तो 79 सीट्स उनका दावा है कि वो जीत रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे अखिलेश यादव ने एक सभा को संबोधित किया है, जॉइंट रैली थी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि वो हमेशा अपने गठबंधन धर्म को निभाते हैं, मजबूत करते हैं, और मजबूत करने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि जब जोड़ेंगे तभी कारवां आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने कहा है कि वो हुलिया बदल कर बात करते हैं। इस तरीके की तमाम बातें उन्होंने की हैं। तो अपनी जो है रैली को ख़त्म करके जा रहे हैं। हमारे साथ सुनील कुमार साजन जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, अखिलेश जी के करीबी भी हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 79 सीट्स जीत रहे हैं और एक सीट क्योटो, जिन्होंने बनारस का जिक्र किया, उसमें लड़ाई है। क्या कहेंगे आप? क्योटो इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छोड़ी है कि कम से कम जब वो सदन चले जाएं तो वो सदन में बता सकें क्योटो बना पाए या नहीं बना पाए। तो क्योटो बना कि नहीं बना? क्योटो बना होता तो 79 सीटें कैसे बीजेपी हारती उत्तर प्रदेश में। तो फिलहाल कितने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? पिछली बार आपका सपा बसपा का गठबंधन था, इस बार गठबंधन कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस टेबल पे समाजवादी पार्टियों के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लाती है, तो आपको अपने वोट ट्रांसफ़र कराने होंगे। लग रहा है कि इस बार कितनी सीटों पर आप लोगों का? अखिलेश जी 79 बोल रहे हैं, वो तो नेता हैं, बातें की जाती हैं पॉलिटिक्स में ऐसे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है कि जो उत्तर प्रदेश से आए थे वो उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की गद्दी से जाएंगे। और 4 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी, हम हों या आप हों, जब भी उनका जिक्र होगा तो पूर्व प्रधानमंत्री के संबोधन से ही उनका जिक्र होगा। पूर्व प्रधानमंत्री से। तो आप यहाँ पर अमेठी में आप लोग लड़ा रहे हैं किशोरी लाल जी को। राहुल लड़ते थे, इस बार नहीं लड़ रहे हैं। मुझे पता है अखिलेश जी चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें, प्रियंका लड़ें, राहुल लड़े, लेकिन नहीं लड़े। अमेठी की क्या स्थिति है? मुझे लगता है कि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी और अमेठी में भी लाखों वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी चुनाव हारेंगे। अमेठी जी, बहुत आपके पुराने गायत्री प्रजापति जी की पत्नी जो विधायक हैं आपकी, वो प्रचार कर रही हैं बीजेपी के लिए। नहीं, विधायक वो प्रचार कर रही है। एक विधायक अमेठी में दूसरा चला गया, रायबरेली से एक विधायक चला गया। ये चुनाव विधायकों का नहीं है, ये चुनाव जनता का है, जिस जनता ने उनको विधायक बनाया था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अखिलेश यादव प्रचार करके जा रहे हैं, उनका चॉपर यहाँ पर है, उनके साथ में करीब करीब कुछ सीनियर नेता भी हैं। और चुनौती है
कि वो अमेठी में रैली कर रहे हैं, फिर वो रायबरेली में रैली की, पूरी ताकत लगा करके वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है 79 सीटें जीतेंगे, जो कि जाहिर सी बात है बहुत इम्प्रैक्टिकल है, पर बहुत दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी में कन्नौज से वो चुनाव लड़ रहे हैं, डिम्पल मैनपुरी से लड़ रही हैं, उनके परिवार के धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं चुनाव। तो काफ़ी कांटे की टक्कर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखने को भी मिल रही है। ये चुनाव दिलचस्प है, इसके नतीजे भी दिलचस्प होने वाले हैं। क्या अखिलेश यादव बीजेपी को 50 सीटों में समेट देंगे, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और फिलहाल अखिलेश यादव प्रचार करके यहाँ से जा रहे हैं, उनसे हमने बात की, उनका प्रचार दिखाया। कांटे की लड़ाई है। सुब्रत पाठक पिछली बार लगभग कन्नौज से उनकी पत्नी डिम्पल लड़ी थी, तो लगभग 14,000 वोटों से वो चुनाव हार गई थी। तो अखिलेश यादव प्रचार करके यहाँ से जा रहे हैं और बहुत दिलचस्प होगा कि आगे उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव, क्योंकि 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 20 तारीख को अमेठी रायबरेली में चुनाव होना है। तो उस चुनाव के बाद कुछ सीटें बचेंगी ईस्ट यूपी की। क्या ईस्ट यूपी की सीटों पे समाजवादी पार्टी, जिसमें मुख्तार की मौत के बाद उनके भाई अफजाल लड़ रहे हैं गाजीपुर, धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं आजमगढ़, घोसी, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, इन तमाम सीटों पर क्या समाजवादी पार्टी चुनौती दे पाएगी बीजेपी को? सबसे बड़ा प्रश्न है। वैसे अखिलेश यादव नेता हैं, कॉन्फिडेंट हैं, बहुत देखने वाला होगा कि आगे किस तरीके से घटनाक्रम बदलेगा। और यहाँ पर बीजेपी को अगर दिल्ली में रोकना है तो उन्हें पहले यूपी में रोकना होगा।